हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर c बटे दो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर c बटे दो बराबर हैं। चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है a स्क्वायर, दूसरा है b स्क्वायर, तीसरा है c स्क्वायर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो सूत्र लिखवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जो एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के, हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। और एक दूसरा सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर एक्स या फिर ऐसा कह सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस 2x। ठीक है जी। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमें दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर c बटा दो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर c बटा दो। ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है आप सब जानते हैं क्या होता है। a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, और गुणा में क्या है? गुणा में है कोस स्क्वायर c बटा दो प्लस यहाँ पे a प्लस बी से हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणा में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर c बटे दो। ठीक है जी। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो यहां से मुझे समझ में आया कि यदि मैं यहां पर उभयनिष्ठ ले लूं a स्क्वायर को, ठीक है, सब में मैं a स्क्वायर वगैरह a स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कोस स्क्वायर c बटा दो, या फिर कह लो कि गुणा कर दूं साइन स्क्वायर c बटा दो। ठीक है, प्लस का साइन b स्क्वायर को उभयनिष्ठ लूंगा तो कोस स्क्वायर c बटा दो प्लस साइन स्क्वायर c बटा दो। और इसी प्रकार माइनस के 2ab को उभयनिष्ठ लूंगा तो कोस स्क्वायर c बटा दो माइनस के साइन स्क्वायर c बटा दो। ठीक है जी। अब देखिए इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a स्क्वायर, जहाँ पे कोस स्क्वायर c बटे दो प्लस साइन स्क्वायर c बटे दो था वहां पे आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर, वहां पे 1 आ जाएगा माइनस 2ab। आप सब जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो जहां पर कोस स्क्वायर c बटे दो माइनस साइन स्क्वायर c बटे दो था वहां आ जाएगा कोस c। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर हमें a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 2ab कोस c मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज मुझे यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए, जहां पर मुझे कहा गया है कि ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण B है और इसको C ले लो आप। ठीक है, ये कोण C है तो इसके सामने ये C साइड है, ये स्मॉल b और ये स्मॉल a। ठीक है जी। अब यहां पर यदि मैं कोसाइन नियम लगा दूं, कौन सा नियम? कोसाइन नियम, COSINE, कोसाइन नियम से। ठीक है, क्या होता है कोसाइन नियम? तो कोसाइन नियम क्या कहता है, हमें ध्यान से सुनिएगा। कोसाइन नियम में कहा जाता है कि आपका कोस c बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटा 2ab के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पे आपका कोसाइन था, ठीक है, या फिर कोस c था, जहाँ पे कोस c था उसके स्थान पे रख दिया माइनस 2ab, और कोस c के स्थान पे क्या रख दिया? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटा 2ab और कोष्टक बंद।
अब देखिए इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, सी स्क्वायर बचा, और ये जो सी स्क्वायर आया है यही हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है।